चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाकर मांग किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध कई वर्षों से लंबित शिकायतों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दिशा निर्देश जारी करे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में यह जनहित याचिका क्रमांक 69/2021 के पंजीकृत किया गया और इसकी सुनवाई 24 अप्रैल 2023 को हुई। जनहित याचिका के अनुसार दिनांक 16/12/2015 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक प्रश्न विधायक देवजी भाई पटेल के द्वारा पूछा गया था कि क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17/11/2015 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के किन किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित है, उनके नाम, पद स्थापना सहित ब्यौरा दे। इस प्रश्न का उत्तर तात्कालिक मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/11/2015 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 45 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लंबित है। इस जनहित याचिका में पूर्व सुनवाई में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें लंबित हैं। इस जनहित याचिका में सुनवाई दिनांक 17/1/2023 को किया गया। इस सुनवाई में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्य सचिव को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के द्वारा शपथ पत्र में बताया गया कि 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 73 शिकायतें लंबित थी, जिसमें से 62 का निराकरण कर लिया गया है। शेष 11 शिकायतें अभी भी लंबित है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली युगल पीठ ने शेष 11 शिकायतों का निराकरण करने के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया। इस मामले पर याचिकाकर्ता राजकुमार मिश्रा का क्या कहना है, आप भी सुने। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी बताए थे कि प्रदेश में 45 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कई वर्षों से शिकायत पेंडिंग है। राज्य सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है कि उसमें जांच करना है कि नहीं करना है। जब मुझे इस संबंध में पता चला, कई बार मैं रिप्रेजेंटेशन किया कि इस शिकायतों का निपटारा किया जाए। राज्य सरकार जब नहीं सुनी तो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मैंने एक जनहित याचिका पेश किया 69/2021। इस याचिका की सुनवाई में अंतिम तारीख को चीफ सेक्रेटरी साहब बेहद नाराज हो रहे थे जिस प्रकार से राज्य सरकार जवाब प्रस्तुत कर रही थी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किया कि वो अपना एफिडेविट फाइल करें। अभी छत्तीसगढ़ शासन के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन साहब के द्वारा एफिडेविट फाइल कर बताया गया है कि इन 45 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कुल 73 शिकायतें पेंडिंग थी, जिसमें हमने 62 में कार्रवाई कर ली है और शेष 11 बचा हुआ है। अभी चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर हुआ कि इन 11 शिकायतों पर भी कार्रवाई करिए और कार्रवाई करके हाईकोर्ट को बताइए। मुझे आशा है कि इस आदेश के बाद निश्चित रूप से राज्य सरकार इन 45 आईएएस लोगों के खिलाफ जो शिकायतें लंबित है उनका निपटारा कर लेगी। पंजाब के होशियारपुर पुलिस लाइन में एसएसपी होशियारपुर सरताज सिंह चहल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इसको 13 अप्रैल 2023 को भागपुर में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी जांच गढ़शंकर पुलिस और होशियारपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से की। पुलिस ने आज इस मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਭਰਤਪੁਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਤੇ 64 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 302, 201, 34 ਆਈਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਜ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੇਠ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਉਰਫ ਪਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਪਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਪਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਪਾਲ ਕੁੰਦਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ यूपी सहारनपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कुंदन ਦੇ ਵੀ। राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा महापौर और सभापतियों की बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, एआईसीसी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी शंकर, उल्का एआईसीसी के संयुक्त सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगिड़, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ दिन में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कर्नाटक के नतीजे आने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां गए। लोकल मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे उठे। कांग्रेस ने जनता के मुद्दों को उठाया। कर्नाटक के भ्रष्टाचार, मोदी के भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी वहां कांग्रेस ने उठाया। भाजपा वहां पर सिर्फ धर्म और सांप्रदायिकता के मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री ने वहां पर ऐसी बातें कही जो देश के संविधान के मूल भावना के खिलाफ था। दुर्भाग्य कि इलेक्शन कमीशन भी चुप रहा। आप यहां तक पहुंचे हैं, मेयर हैं, सभापति हैं, यह उपलब्धि है। आज पूरे देश के लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। यह बताता है कि यहां हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर महाधरना दिया। प्रदेश की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी 35 जिला के मुख्यालय सहित बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर महाधरना प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद, प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर, पूर्व विधायक नंदे साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सच्चिदानंद उपासने सहित भारी संख्या में प्रदेश के कार्यकर्ता शामिल हुए। क्योंकि आपको प्रदेश की भोली भारी जनता ने प्रदेश का विकास करने के लिए बिठाया है, प्रदेश का विनाश करने के लिए नहीं, प्रदेश को लूटने के लिए नहीं बिठाया है। आप समझ जाए, गिनती के 3 बचे हुए हैं। भूपेश बघेल जी, गिनती के 3 बचे हुए, उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी। आपने जिस तरह से प्रदेश की जनता के साथ पवित्र गंगा जल को हाथों में लेकर कसम खाया था कि मैं शराब बंद करूंगा, किंतु कहाँ गया आपका शराब बंद करने का कसम? कहाँ गया? और बहनों से वादा किया हुआ आप लूटने में मस्त है। भूपेश बघेल जी, ये लूट का काम नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है। अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और भागने की तैयारी करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के साथ है। अवैध शराब के काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए नारायणपुर पुलिस ने शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। लावारिस खड़े ट्रक वाहन में लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब प्याज की बोरियों के नीचे दबा कर रखा गया था। बरामद शराब की अनुमानित लागत लगभग 42 लाख रुपए आंकी गई। बताया गया कि सभी शराब की पेटियां मध्य प्रदेश मेड हैं। शराब को बरामद कर पुलिस जांच में जुट गई है और वाहन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की तलाश की जा रही है। मामले का पता चलते ही भाजपा ने मौके पर ही धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। भाजपा ने कई गंभीर आरोप राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर लगाए।
बेसिकली आज सूचना प्राप्त हुआ था कि जो है ये बखरूपारा क्षेत्र में जो है किसी ट्रक में जो है अवैध रूप से शराब का जो है संग्रहण किया गया है और सूचना पर थाना नारायणपुर से जो है पुलिस बल को जो है कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था और इस क्षेत्र में एक संदिग्ध वाहन को जो है तलाशी विधिवत तौर पर लिया गया है और उक्त जो ट्रक है CG21H1131 उक्त वाहन में जो है ऊपर में जो है प्याज की बोरियां करीब 100 बोरियां थीं और उनके नीचे तलाशी पर जो है अलग अलग जो शराब है गोवा ऑफिसर चॉइस रॉयल स्टेज और अन्य जो शराब है मैकडोनाल्ड आदि जो है वो इसमें मिले हैं जिनका जो कुल लीटर है 4268 लीटर जो है शराब पाई गई है और जिनका वैल्यूएशन करने पर जो है करीब 42 लाख से अधिक की राशि का जो है यह शराब का वैल्यूएशन निकल रहा है और वर्तमान में जो है थाना नारायणपुर में जो है इस पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और अभी वर्तमान में चूंकि इसमें पुलिस के रेड कार्यवाही के दौरान जो है कोई इसमें वाहन चालक या वाहन को क्लेम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। अभी फिलहाल इसमें जो है अज्ञात आरोपी के विरुद्ध में यहाँ पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे इस मामले में जो है जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनके अनुरूप विधि संगत तौर पर जो है अनुसंधान किया जाएगा। सर किस राज्य से आया था? सर प्रथम दृष्टिया क्या पुलिस क्या कुछ समझ रही है पूरे मामले को लेकर के? शहर के बीचों बीच गाड़ियां खड़ी है और क्या पहले भी अवैध रूप से नारायणपुर में शराब का परिवहन हो चुका है? बेसिकली जिस तरीके से जो है जो शराब की जो पैकेजिंग देख के जो है इसमें मध्य प्रदेश की सप्लाई का शराब होना इसमें पाया गया है और अभी इस तथ्य को जो है जो इसमें जो भी गाड़ियां पाई गई हैं और क्षेत्र में जो तकनीकी जो अनुसंधान है और विश्लेषण है वो इसमें किया जा रहा है और इसमें चूंकि बाहर से चूंकि यह शराब होना पाया गया है तो इस दिशा में जो है चूंकि पूर्व से मुखबिर तैनात किए गए थे और आने वाले समय में भी जो है इस दिशा में जो है वैधानिक कार्यवाही की जाएगी कि ये किस लिंक के माध्यम से और कहां से यह शराब जो है आई है। आम आदमी पार्टी तो पहले से कहते आ रही है जिस दिन से चंदन कश्यप विधायक बने हैं और विधायक चंदन कश्यप के ऊपर हमने दावे के साथ कहा था कि आपके क्षेत्र में अवैध शराब एमपी का और आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का शराब अबुझमाड़ क्षेत्र में बिक रहा है। हमने दावे के साथ कहा था और आज ये सच्चा साबित हुआ है। प्याज के छल्ली के नीचे अवैध शराब डाल के शराब भट्टी में ले जाया जा रहा था या फिर आसपास के दुकानों में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और विधायक चंदन के ऊपर आरोप लगाती है कि वे अपना अवैध शराब भट्टियों में खपाया जा रहा है जो चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और चुनाव के पहले आज जो प्याज के बोरियों के नीचे पकड़ाया जा रहा है ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है कारनामा, बहुत बड़े कारनामे हैं, ये सिर्फ नाम मात्र कारनामे हैं। भूपेश बघेल की सरकार हमारे आदिवासियों के साथ में किस तरीके से अत्याचार कर रही है। आज नारायणपुर जिला मुख्यालय पर आज यहाँ पर हजारों पेटी के तहत शराब पकड़ाई है और पूरा जखीरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार हमारे आदिवासी भाइयों को जहरीली शराब के माध्यम से बेमौत मारना चाहती है, स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म करना चाहती है क्योंकि स्वास्थ्य के मंत्री जो हैं वो TSC जो है उनके साथ लड़ाई है, इसलिए वो इलाज पर विश्वास नहीं रखते बल्कि ये दारू के माध्यम से, अवैध शराब के माध्यम से, जहरीली शराब के माध्यम से हमारे लोगों को ख़त्म करने की साजिश ये सरकार रच रही है, संस्कृति को ख़त्म करने की साजिश ये सरकार रच रही है। और इस सरकार के खिलाफ में जिस तरीके से ED ने जो रिपोर्ट सौंपी है और जो उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें 2000 करोड़ से ऊपर के इन्होंने जो घोटाला किया है, ये इससे साफ होता है कि इनकी सरकार में जिस तरीके से अवैध शराब का यहाँ पर खपत हो रहा है, ये 2000 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ का कलता है घोटाला हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसके लिए कोई दोषी है तो वो भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल को इस विषय को लेकर के तत्काल इस्तीफा देना। जगदलपुर शहर के डेयरी फार्मा के दुग्ध उत्पादों में मिलावट की मात्रा ज्यादा पाई जाने के संबंध में जैन स्वीट्स सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल निर्माता
फर्म और बस्तर डेयरी के दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 18 लाख का जुर्माना लगाया गया। मामले में जैन स्वीट पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जैन स्वीट दुकान के रसगुल्ले अमानक पाए गए थे। लैब टेस्ट की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं मामले में सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल निर्माता फर्म पर 5 लाख व विक्रेता पर 3 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर ने लगाया। यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत की गई। अपर कलेक्टर हरीश मंडावी ने बताया, बस्तर डेयरी फार्मा के दुग्ध उत्पादों में फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने जुर्माने की कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मेरे न्यायालय में कुछ प्रकरण दर्ज हुए थे जो लास्ट ईयर के प्रकरण थे, जिस पर विधिवत सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना गया। उसके बाद फिर उनका तर्क लिया गया और उसके तहत आज फिर निर्णय इसमें लिया गया है, जिसके तहत टोटल 3 दुकानदारों पर हमने कार्रवाई की है। मुख्यतः इसमें बस्तर डेयरी फर्म के ऊपर कार्रवाई हमने की है। उसमें 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, जिसमें उन्होंने लूज मिल्क में अमानक श्रेणी पाया गया था, जिसमें मुख्यतः इनका जो फैट की मात्रा थी इसमें ज़्यादा थी। ये इस बेस पर उनका केस दर्ज हुआ था और उस पर हमने 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। सेकेंडरी जो है, जो अपने जैन स्वीट्स है, इस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्होंने जो रसगुल्ला जो उस समय जो बेच रहे थे, उस रसगुल्ला में अमानक श्रेणी के रूप में रसगुल्ला था। इसका लैब टेस्ट हुआ था। लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट में ये अमानक की श्रेणी में आ गया था। इसका भी विधिवत सुनवाई किया गया। सुनवाई के बाद फिर तर्क सुनने के बाद फिर इस पर कार्रवाई किया गया। तीसरा जो है, एक ऑयल के ऊपर हमने लगाया है, सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल है, जिसके हमने निर्माता फर्म के ऊपर हमने लगाया है 5 लाख रुपये का, और साथ में जो यहाँ जो विक्रेता थे उसके ऊपर हमने 3 लाख रुपये लगाया है। टोटल इस प्रकार से तीनों फर्म मिला के हमने 18 लाख रुपये का कोर्ट के माध्यम से जुर्माना लगाया है और इनको तत्काल इस राशि को अदा करने के लिए हमने आदेशित किया है। और साथ में यह भी एक प्रकार से एक देखा जाए तो एक मैसेज है कि जहाँ भी इस प्रकार की गलत यदि हो रहा है तो वहाँ खाद्य सुरक्षा टीम के अधिकारी वहाँ जाएंगे और फिर जाने के बाद फिर विधिवत उसका सैंपल लेने के बाद फिर विधिवत मेरे कोर्ट में मामला चलेगा और यदि गलत है तो उसमें 100% इसमें कार्रवाई होगी। यह एक प्रकार से मैसेज इसमें हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी झूठा केस बनाकर मेरा नाम भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी झूठे केस बनाकर डरा धमकाकर कथित शराब घोटाले में मेरा नाम भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य सरकार को बदनाम करने का है। भाजपा यहाँ टिक नहीं पा रही है तो ईडी का अपने अधीनस्थ संगठन की तरह दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि हमें विधि विशेषज्ञों से जानकारी मिली है, एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल अपराध की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ईडी का काम पीएमएलए अंतर्गत किसी अपराध के कमाई जब्त संपत्ति की जांच करना और राज साफ करना और दोषियों को सजा दिलाना है, लेकिन ईडी के अधिकारी छत्तीसगढ़ में पुलिस की तरह मूल अपराध में विवेचना कर रहे हैं। ईडी का यह कार्य संघीय ढांचे के मूल भावना के विपरीत है। अभी तक के हम लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात ये है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे?
सवाल इस बात का है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला, डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में साठ-गांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी साठ-गांठ हो चुका है, और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है, तभी उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं। नहीं तो ये तो किसी को भी उठा के ले जा रहे हैं, किसी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर चुके हैं कि हमने बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब बेचा, तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? तो यदि उसी को संज्ञान में लेकर भी एसीबी इसमें कार्रवाई करेगी। इस मामले में हम विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी ले रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसमें एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पीएमएलए अंतर्गत ईडी का कार्य किसी अपराध के कमाई से जब्त संपत्ति की जांच करना, उन्हें राजसात करना और दोषियों को सजा दिलाना। हमारे राज्य में तो ईडी के अधिकारी पुलिस की तरह मूल अपराध में विवेचना कर रहे हैं। ईडी का यह कार्य संघीय ढांचे के मूल भावना के विपरीत है। ईडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही समस्त अवैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध विधिवेत्ताओं से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं और शीघ्र ही समुचित कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। राज्य भर में महाधरना 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रदर्शन, सरकार पर लगे कई गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इस मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में महाधरना दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में बेतहाशा शराब घोटाला किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा गया। 36% लोग शराब का रेगुलर सेवन करते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10% लोगों का, 12-15% लोगों का पैसा सरकार के खजाने जा रहा है और बाकी पैसा भूपेश बघेल के खजाने में जा रहा है। और ये जो कवासी रखना है ना, वो नंबर 1 का जोकर है। मैं बस्तर में कमिश्नर था, जानता हूं मैं। वो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, उसका कोई होश हवास नहीं रहता है। वो आदमी लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। तो चुन के सबसे योग्य आदमी कौन है? मंत्री बनाने के लिए विभाग का कवासी लखवा। मैं चखना हिस्सा बंटवारा भूपेश बघेल और ये बन कर थे बदनाम गाड़ी खार को है कवासी लखवा। वो लोग काम ही नहीं करे। ओकर जब बैठक होते हर महीना समीक्षा बैठक होते, तो जो विभाग के अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर वगैरह के मन पूरा बैठो खाली चुपचाप बैठे थे, चुटकुला सुनाओ। तो ये बेईमानी का जो है हद हो गया। जैसे केजरीवाल बोलता था कि यदि केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता, ऐसा केजरीवाल बोलता था। अब सबसे बड़ा कौन बेईमान है? केजरीवाल है। तो ये छत्तीसगढ़ का दूसरा केजरीवाल भूपेश बघेल। ये पहले मध्य प्रदेश में खरोक मंत्री रही से, मैं सेक्रेटरी रहे पीएचई के, और ये पीएचई विभाग के मंत्री रही से ओकर पहली, तो वहां में खर लोग शक्ति कलेक्टर ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला शक्ति अंतर्गत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक MR आहिरे, श्रीमती सुषमा दादू जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका शक्ति, श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, गिरधर जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि शेख महबूब खान,
नरेश गेवाडीन, भवानी तिवारी, प्राचार्य क्रांति कुमार, महाविद्यालय शक्ति राकेश अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शक्ति केपी राठौर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी शक्ति सहित संस्थाओं के प्राचार्य, शिक्षकगण, टॉप 10 में छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम में सभी टॉप 10 के छात्र छात्राओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम को श्रीमती सुषमा दादू जायसवाल, गिरधर जायसवाल, दादू जायसवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अपने उद्बोधन में उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना द्वारा सभी बच्चों के मेहनत पर शुभकामनाएं दी एवं भविष्य में अच्छे मुकाम पर पहुंचने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक MR आयरे ने बच्चों में एक अच्छा नागरिक बनने के टिप्स बताए, तो वहीं SLR आशीष पटेल व राकेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मेरा परसेंट 95% आया है, लेकिन मैं चेस स्टेट लेवल तक खेलने गई थी, उसमें अगर 2% को नहीं जोड़े तो मेरा कुल मिला के 97.6% हुआ है। और इसके लिए मैं क्रेडिट सबसे पहले कलेक्टर मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं उससे 2 बार, एक बार 26 जनवरी में मिली थी, जिस टाइम उन्होंने मुझे हैंडशेक करके मुझे प्रोत्साहित किया था, और एक बार अंग्रे कॉन्वेंट स्कूल में वो आई थी और मुझे चेस के लिए सर्टिफिकेट दिया था। तो उस टाइम से मेरा हौसला और बढ़ गया था कि मुझे अपने जिले का नाम रोशन करना है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी पापा का है, और अंग्रे कॉन्वेंट के सारे टीचर्स जो हैं उन्होंने मेरी हर टाइम हेल्प की। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं गाड़ा गाड़ा बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। और ये सबके ज़िले के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, प्रशासन में हम लोग जितने लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय CM साहब, स्पीकर साहब, सबके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें आपका अचीवमेंट, जिसमें शायद हमारा रोल बहुत ही 0.1% है, लेकिन आप लोग का अचीवमेंट जो है ये ऐसा अचीवमेंट है जिसमें हमें लग रहा है कि शायद हम ही ने स्कूल टॉप कर दिया है। तो बहुत एक अच्छा अचीवमेंट है। आप लोग सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन, आपके टीचर्स, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ, आपके शायद 1-2 उनके नंबर कम आए होंगे ताकि वो शायद वो मेरिट में नहीं आ पाए, लेकिन आपके फ्रेंड्स, जितने लोग आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं, सबको बहुत बहुत बधाई इस टाइम के लिए। और मैं समझ सकती हूँ कि ये जो टाइम आपके लिए रहा होगा, ये तो माइनर फैसिलिटेशन है जो लगभग कम टाइम का रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत जो लगती है, आई थिंक ये 90s में स्कोर करना, मुझे लगता है कि मैंने खुद अपने लाइफ में नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 1-2 बार 90s में आगे होंगे नंबर, बट उसके बाद तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा में कबीरधाम जिले से 5 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में स्थान बनाकर पूरे कबीरधाम जिले को गौरवान्वित किया है। टॉपर सभी बच्चों को लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। ऐसे में कबीरधाम जिला पंचायत के सदस्य और सभापति भावना बोहरा ने भी सभी 5 मेधावी छात्र छात्राओं के घर घर पहुंचकर इन टॉपर बच्चों को मिठाई खिलाकर उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में जो टॉप 10 में से 5 बच्चे हमारे कबीरधाम जिला से हैं। एक बच्चा क्लास 12 का है, बाकी क्लास 10 के 4 बच्चे हैं, और निश्चित ही इससे पूरे जिले का नाम रोशन होता है। एक छोटा सा प्रयास है हमारे माध्यम से कि हम बच्चों तक ही जाएं और उनको उत्साहवर्धन करें, उन्हें एक सर्टिफिकेट दें ताकि आने वाले समय में वो और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए काम करें। बच्चों से लगातार आप मिल रहे हैं, बच्चों से और पालकों से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, आप जा रहे हैं लगातार? जी, मैंने एक चीज महसूस की है कि जितना खुश कोई बच्चा उसका रिजल्ट आने में हो, तो उससे कहीं ज्यादा खुश अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो उसके पेरेंट्स होते हैं। जो आप जब भी किसी पेरेंट्स से मिलेंगे तो बच्चों की जो सफलता है उसकी खुशी आप पेरेंट्स के चेहरों पे जरूर देख सकते हो, और मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश जालौन के एक सड़क हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरी। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अकोठी दुबे के पास का बताया जा रहा है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरी। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जालौन से उरई की ओर जा रही एक्सेट कार को एक बोलेरो गाड़ी चालक ने जोरदार कट मार दी। लिहाजा टक्कर से बचने के लिए कार चालक ने गाड़ी को साइड में करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ी अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरी। इस घटनाक्रम में कार चालक को कुछ चोटें भी आई हैं। इसी बीच कट मारने वाला बोलेरो गाड़ी चालक वहां से भाग गया। फिलहाल चालक ने क्रेन संचालक की मदद से गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई।
उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिकाओं तथा 544 नगर पंचायतों पर 4 मई एवं 11 मई को संपन्न हुए मतदान के मत पत्रों की आज गिनती की जा रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना स्थल पर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना का काम शुरू हुआ। जनपद जालौन की बात करें तो 4 नगर पालिकाओं तथा 7 नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा 184 वार्ड सभासदों के भाग्य का फैसला आज सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाओं और 544 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। समूचे उत्तर प्रदेश में मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। जनपद जालौन की अगर हम बात करें, जनपद जालौन में 4 नगर पालिकाओं, 7 नगर पंचायतों, 154 वार्ड सदस्यों के भाग्य का फैसला आज होना है। जनपद जालौन में 5 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। सभी 5 तहसीलों पर ये मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से शुरू इस मतगणना में लगभग 6 से 7 राउंड होंगे और देर शाम आने तक सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं प्रसाद इंटर कॉलेज मैदान है। यहाँ पर जो है नगर पालिका जो है जालौन के अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। मीडिया सेंटर की अगर हम बात करें तो मीडिया सेंटर ऐसी गंदी जगह बनाया गया है अपने आप में हत्ता मजाक है। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में 7 इंटर कॉलेज की ठीक पीछे पार्किंग है। वहाँ पर एक जो है छोटी सी जगह पर मीडिया सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, न वहाँ पंखे की व्यवस्था, टूटा हुआ पलंग पड़ा है, एक गंदा बदबूदार गद्दा पड़ा हुआ है, जो कि जो है एक मीडिया सेंटर के साथ नाम पर एक बद्दा मजाक नजर आ रहा है। फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है और मीडिया जो है मतगणना का काम शुरू हो गया। इस संबंध में अभी चूंकि मतगणना का काम शुरू हुआ तो अभी समय कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे अपडेट और होती है हम आपको खिलाते रहेंगे। भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलता है। स्टेडियम में लगने वाले चौके छक्के के साथ बॉलर की गेंद पर उड़ने वाले विकेट से पूरा दर्शक दीर्घा उल्लास से भर उठता है। ऐसे माहौल में अक्सर वे लोग चूक जाते हैं जो स्टेडियम में क्रिकेट मैच नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के लिए भिलाई के विकलांग क्रिकेट ग्राउंड में बीसीसीआई और भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि 13/18 की बड़ी लाइव स्क्रीन पर 2 दिन तक आईपीएल के मैचों का सीधा प्रसारण क्षेत्र के लोग देख पाएंगे। बताया जा रहा है कि लाइव स्क्रीन पर क्रिकेट मैच देखने का आनंद ही कुछ और होता है। मैच चलने के दौरान दर्शकों के लिए कई तरह की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा, आज भी पब्लिक को अगर स्टेडियम में जाने का मौका मिलता है तो वो टीवी छोड़ के स्टेडियम में जाना पसंद करता है। इसीलिए आप कहीं भी देखोगे आज 1-1 लाख 1.5 लाख की पब्लिक सब जगह स्टेडियम में फुल रहता है। भिलाई के लिए एक अच्छी बात यह है कि सर हमारे यहाँ ना स्टेडियम है ना कुछ है, तो भिलाइयंस को देखने के लिए ये एक अच्छा माहौल है कि जो स्टेडियम का फीलिंग ले सके। और भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन ये आयोजन में मदद कर रहा है। हम थैंक्स टू बीसीसीआई और हमारे स्टेट एसोसिएशन को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में अकेला भिलाई को ये चुना गया 4 मैच के लिए। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में विश्व नर्सिंग डे पर नर्सों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम के विश्वरंजन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में एसडीएम के विश्वरंजन ने नर्सों की चुनौती और संघर्षों को सलाम किया और कहा कि स्वास्थ्य सुविधा बनाए रखने में आने वाली दिक्कतों में प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। और आज जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में जो आयोजन किया गया और हमारे नर्स लोगों का उत्साहवर्धन किया गया, उसके लिए सीएमएचओ साहब और सिविल सर्जन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए हैं हमारे दीदी लोग, वो जो बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे आशा है वो जारी रखेंगे और जैसे जैसे समस्याएं आ रही है उसका निराकरण जरूर होगा और हम बेहतर सब मिलके दंतेवाड़ा के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे।